हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जिले और राज्य में जूनियर इंजीनियरिंग और असिस्टेंट इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं? क्या आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको कवर नहीं किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टोटल सब्जेक्ट्स को कवर करने के टाइम की, तो यहाँ पे कम से कम आपको 6 से 7 महीने का टाइम देना पड़ता है। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक ऐसे सीरीज जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो पाएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे सवाल रहता है कि सर हमारी रिवीजन नहीं हो पाती है लास्ट टाइम पे, तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है और इस सॉल्यूशंस के लिए लेकर आ रहे हैं हम एक ऐसे सीरीज जिससे आप सभी का टाइम भी बचेगा और आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो हम लेकर आ रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज कवर करवाएंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा हमारे चैनल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम कवर कर रहे हैं आपका पार्ट फर्स्ट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में भी हम कवर कर रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसके हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास थर्ड टॉपिक्स की। अगर हम बात करते हैं टॉपिक फर्स्ट, तो टॉपिक फर्स्ट में आपने डिस्कस किया था पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक में आपने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा ऑफ वाटर्स। और थर्ड टॉपिक्स में हम कवर करेंगे इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन रेट ऑफ वाटर कंजप्शन, कि जो आपका वाटर कंजप्शन होता है वो आपका पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। अब वेरी करती है कि आपके सिटी की पॉपुलेशन कितनी है और वहां का फैक्टर्स कितना लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आईएएस कोडल रीजन जान लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली आंसर दे पाएंगे। तो देखते हैं पहला आपका इंपॉर्टेंट कोडल रीजन। अगर हम बात करते हैं कि अगर सर हमारी पॉपुलेशन लेस देन 20,000 हो, तो उस कंडीशन में आपका कितना होगा सर? उस कंडीशन में मेरा जो पर कैपिटा डिमांड का जो फैक्टर लिया जाएगा वो 110 लिया जाएगा। अगर हमारी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 के बीच में हुआ तो उस कंडीशन में कितना फैक्टर लिया जाएगा सर? आपका 110 से 150 लिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच में है तो कितना लिया जाएगा सर? 150 से 240 लिया जाएगा। और अगर आपकी 2 लाख से 5 लाख है तो 240 से 275 लिया जाएगा। और अगर सर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो कितना लिया जाएगा सर? 275 से 335 लिया जाता है। और ओवर 10 लाख हुआ तो कितना लिया जाएगा सर? 335 से 360 लिया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर कि हमने 360 तो नहीं पढ़ा है। आपने जरूर ये चीज मेंशन की होगी, मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि जो टोटल वाटर डिमांड रहती हो कितनी रहती है सर? वो 270 एलपीसीडी से लेकर कितनी रहती है सर आपके पास? 335 एलपीसीडी के बीच में, 335 एलपीसीडी के बीच में रहती थी। यही बताई थी? यस सर। ये भी बताया था सर 335 कब होगा? जब आपका एचआईजी फैमिली होगी। एचआईजी फैमिली का मतलब विद फ्लशिंग सिस्टम होगा। और सर 270 कब? जब सर आपका एलआईजी फैमिली होगा। एलआईजी फैमिली का मतलब क्या है सर? लो इनकम ग्रुप होगा विदाउट फ्लशिंग सिस्टम। ये आपका विद फ्लशिंग सिस्टम है और ये आपका विदाउट फ्लशिंग सिस्टम है। तो इंडिया में जो मैक्सिमम रेंज रहती है वो 335 रहती है। बट अगर हम यूएसए की बात कर लेते हैं तो यूएसए में ये रेंज आपकी 360 से 400 तक जाती है। कहां पे सर? आपके यूएसए के अंदर। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं जो भी हम कोडल रीजन जो चोरी करते हैं ना भाई, वो अब खुद का तो नहीं बनाते, हम किसी ना किसी कंट्री का उठा लेते हैं और उसको फिर अपना बना लेते हैं, उसमें कुछ ऐड करते हुए। तो यही बोला है कि जो आपका ये अबव फिगर है इसमें आप 25% तक का वेरिएशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वेरिएशन इन पर कैपिटा डिमांड विद पॉपुलेशन इन इंडिया, कितना वेरिएशन किया जाएगा सर? आप यहाँ पर 25% तक का वेरिएशन कर सकते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर स्टूडेंट। क्लियर है? तो देखिए सेकंड बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1172 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 335 एलपीसीडी। बिल्कुल सही है कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज रहती है आपके वाटर डिमांड को कितनी रहती है? 335 रहती है। 360 और 400 आपको मैंने बता दिया है यूएसए है, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो लोग रहते हैं वो आपके पास कौन से स्टैंडर्ड के रहते हैं? वो हाई इनकम ग्रुप के रहते थे। बट इंडियन कंडीशंस में आओगे तो यहाँ पे एलआईजी प्लस एचआईजी दोनों ही कैटेगरी के लोग रहते हैं। अब सवाल ये उठता है सर कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं मोस्टली। तो जो पहला सवाल है कि अगर रेंज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड 180 से 200 लीटर, अगर आपकी डिमांड 180 से 210 लीटर के बीच में है तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है कि पॉपुलेशन कितना होगा?
तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर सर मेरी पॉपुलेशन 20,000 से कम हुई तो 110 रहेगा, अगर 20,000 से 50,000 के बीच में रहेगी तो 110 से 150 रहेगा, और 150 से 240 रहेगी। तो 150 और 240 के बीच में लाई कर रहा है ना भाई, ये किसके बीच में लाई कर रहा है सर, ये टेबल के मुताबिक 150 से 240 के बीच में लाई कर रहा है। देखिएगा 150 से 240, तो उस कंडीशन में आपका पॉपुलेशन कितना रहेगा, 50,000 से 2 लाख के बीच में रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सैक्ट वैल्यू की, तो पॉपुलेशन कितनी रहेगी सर इस कंडीशन में, तो पॉपुलेशन रहेगी सर यहाँ पर आपके पास 50K से लेकर, मैं लिख देता हूं 50K से लेकर 2 लाख तक, ठीक है, ये रहेगी। तो ऑप्शंस में आपके पास वहां पे ऑप्शन होगा तो 50 to 1000, देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, तो मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन लगा होगा वो आपका 50 से 1000 1 लाख, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो 50K से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाट पर कैपिटा डे ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 से 2 लाख। अब देखिएगा कि अगर आपके पास क्या दिया गया है, पॉपुलेशन दे दी गई है 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में, तो उस कंडीशन में आपकी डिमांड कितनी होगी, तो उस कंडीशन में हमारी डिमांड जो वेरी कर सेगी डियर वो 150 से लेकर 240 के बीच में वेरी करती है टेबल के मुताबिक। बट जो अगर हम बात करते हैं एज ए आईएस कोड, तो आईएस कोड के मुताबिक कितनी रहेगी सर, 150 से लेकर 180 एलपीसीडी रहेगी। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर पूछा है, एसएससी के अंदर पूछा है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछे गए हैं डियर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बस एनफ, इतने ही सवाल थे, ज्यादा सवाल नहीं थे डियर। मोस्टली जो सवाल पूछे गए थे वो इसी लेवल के पूछे जाए थे, और आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं इस टेबल से कि आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट का जो हमारे पास थर्ड टॉपिक था उसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है डियर। अब मिलते हैं हम आपको नए, इसी तरह आगे पढ़ते रहिएगा।